हेलो, आई एम मिसेज योगिता। आज हम सिविक्स का 7th क्लास का सिविक्स का 4th चैप्टर करेंगे, जो है की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसका अर्थ है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। जो ये है, दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, जो ब्लैक पीपल साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, वाइट पीपल यानी श्वेत लोग, और भारतीय लोग जो वहाँ पर किसी भी कार्य के लिए किसी भी ट्रेडर्स के रूप में आए थे। जो दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरे लोग दोनों तरह के लोग रहते हैं। अब इसमें एक स्टोरी है लड़की की, माया नायडू की। तो क्या था कि वह जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन क्या करी थी, अपनी जो मदर है उनके बॉक्स संदूक साफ कर रही थी। तो उसे उसमें एक स्क्रैप बुक, एक रजिस्टर मिला जिसमें अखबार की बहुत सारी कटिंग्स रखी थी, जो कि तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें क्या था, उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। तो माया ने उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा, तो उसकी माँ ने उसका नाम हेक्टर पीटरसन बताया। जो हेक्टर पीटरसन था उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को यह सुनकर बहुत ही झटका लगा, तो उसने अपनी माँ से पूछा क्यों। तो माया की माँ ने उसे समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से शासित था। अपार्थाइड लाज है जो, वो है रंग भेद। अपार्थाइड लॉज ये है रंग भेद कानून। जो दक्षिण अफ्रीका में था ये रंग भेद कानून था। इसमें ये अपार्थाइड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। कलर के अनुसार लोगों को अलग अलग करना, जैसे ब्लैक पीपल्स हो गए और वाइट पीपल हो गए, रंग के आधार पर उनको अलग अलग करना। जो अफ्रीकन लोग थे वो वाइट, ब्लैक और इंडियन जो थे ये अलग अलग कलर्स में बटे हुए थे। और कानून के अनुसार वे जो लोग थे एक दूसरे से ना कोई चीज़ें शेयर कर सकते थे। मिंगल का मतलब है उन्हें एक दूसरे से कोई भी चीज़ जो थी शेयर करने के लिए शेयर नहीं कर सकते थे वो एक दूसरे से कुछ भी, ना ही कोई वो फैसिलिटीज़ भी आपस में एक दूसरे से शेयर कर सकते थे। माया को अपनी माँ की इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि श्वेत लोग और जो लोगों के अस्पताल थे वो भी अलग अलग होते थे। जिनके हॉस्पिटल्स थे वो भी अलग अलग होते थे। उनकी एम्बुलेंस थी वो भी अलग अलग होती थी। एम्बुलेंस में भी उनमें फ़र्क होता था दोनों में। जो एम्बुलेंस थी उनकी गाड़ियों में पूरी सुविधाएं थी, लेकिन जो अश्वेत लोग होते थे उनकी गाड़ियों में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उनके लिए रेल और बसें भी अलग अलग होती थी, और यहाँ तक कि जो ब्लैक और पीपल और वाइट पीपल होते थे उनके बस स्टॉप भी अलग अलग होते थे। जो नॉन वाइट पीपल्स होते थे उन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं होता था। जो सबसे अच्छी ज़मीन होती थी वह वाइट पीपल श्वेत लोगों के लिए रिजर्व थी, और अश्वेत लोग जो थे वो खेती करते थे तो उन्हें खेती के लिए भी सबसे घटिया ज़मीन दी जाती थी। इससे पता चलता है कि ब्लैक पीपल और भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था और भेदभाव किया जाता था।
दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ किस तरह के लोग रहते थे? सिर्फ ब्लैक पीपल रहते थे। जो हेक्टर पीटरसन था वह भी वहीं रहता था। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थी इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे सिर्फ अपनी भाषा जो है, उनकी कौन सी भाषा थी? जुलू, वो ही सीखना चाहते थे। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस का हेक्टर ने विरोध किया, तो उन पुलिस वालों ने उनको बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। इनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। 16 जून 1976 में उसकी मृत्यु हो गई। यह घटना कब की थी? 16 जून 1976 की यह घटना थी। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। जो अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस थी, तो वो क्या था? एक लोगों का समूह था। और जो जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने क्या क्या रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय के लिए संघर्ष किया, बहुत लंबे समय लड़ाई की, और अंत में 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों को, लोगों को बराबर माना जाने लगा। अब सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है? अब हम इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मीन्स भागीदारी। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा देश क्या है? लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। चुनाव में वोट देकर वो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, और ये प्रतिनिधि क्या करते हैं? ये प्रतिनिधि ही जो हमारे लोगों की तरफ से अपने निर्णय लेते हैं, और यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि जो निर्णय लेते हैं उस समय वे लोगों की जरूरतों और मांगों को भी ध्यान में रखेंगे। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। एक बार अगर सरकार का जो चुना जाता है बंदा, अगर एक बार सरकार चुनी जाती है तो वो 5 वर्ष के लिए बनी रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव होता है जब लोग उसे बार बार चुने। अगर लोग उनकी पसंद का अगर सरकार लोगों की पसंद का कार्य करती है तो लोग उन्हें पसंद करते हैं, तो उन्हें चुनते हैं। तो चुनाव का जो समय है लोगों के लिए एक ऐसा समय होता है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से जो ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो पावर है लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि इलेक्शन हर 5 साल के लिए होते हैं। तो इस तरह से जो सरकार है लोगों के नियंत्रण में होती है, क्योंकि सरकार हर 5 साल बाद चुनी जाती है। नेक्स्ट है अदर वेजेस ऑफ पार्टिसिपेटिंग। तो भागीदारी के अन्य तरीके कौन कौन से तरीके हमारे? चुनाव जो है वो तो 5 वर्ष में एक बार ही होते हैं, आपको पता ही है। तो वोट देने के अलावा जो लोकतांत्रिक सरकार
के जो निर्णय और जो नीतियाँ होती हैं उसमें क्या होता है, लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके होते हैं। जैसे कि लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर, जैसे कोई सरकार कार्य करती है तो उसमें रुचि लेकर और उसकी आलोचना कर कर भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ाया गया तो लोगों ने अपना विरोध बहुत तीखे रूप में व्यक्त किया। लोगों ने इसके लिए जुलूस निकाले, हस्ताक्षर अभियान चलाए और सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए तो लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसे लोगों की मांग माननी ही पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के लिए जिम्मेदार है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त करते हैं और सरकार को अपनी बात समझाने के लिए कई तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में जैसे धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल है। इनके जरिए जो बातें जो गलत होती हैं, जो न्याय संगत नहीं होती, उन्हें सामने लाया जाता है। अब ये जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग चीज़ें कौन सी हो गई, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टीवी, टेलीविज़न, जो जनता से जुड़े मुद्दे और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में हमारी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। While it is true that a democracy allows people to participate, it is also true that not all sections of people are actually able to do so. जहाँ यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें, जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीके को चुनौती दे। जैसे कि दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक महिलाएं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों से ही हो पाती है। अगर देश के लोग अलर्ट सजग हो जाएं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जा रहा है, तो उस देश की सरकार का जो लोकतांत्रिक स्वरूप है वो और भी मजबूत हो जाता है। अगली बार जब हम कभी अपने शहर में निकलें और देखें कि हमारे शहर में, कस्बे या गांव की गली से कोई जुलूस गुजरता है तो हम यह करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है। हम इन कुछ बातों का पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन है और वह किस मुद्दे पर या किस कारण से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। नीड टू रिसॉल्व कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट क्या होते हैं? विवाद। तो है विवादों का समाधान। अब इन विवादों का समाधान कैसे होगा ये बताएंगे। आपने माया की कहानी में पढ़ा था
कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। ऐसा तभी होता है जब लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को ख़त्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और सुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेवारी होती है कि वह इन विवादों का समाधान करे। लेट्स रीड अबाउट सम। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि सरकार इनके संविधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए कई बार धार्मिक जुलूस किस रास्ते पे निकले, इसी के कारण भी विवाद खड़ा हो जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं। सरकार खास कर पुलिस ऐसे मौक़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो पुलिस होती है वह इस बार की जिम्मेदारी लेती है और सुनिश्चित करती है कि आपस में टकराव की स्थिति ना पैदा हो, हिंसा न भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। जो नदियाँ होती हैं वह भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। जैसे कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर गुजरती हैं। वह एक राज्य से चलती है तो तीसरे राज्य में ख़त्म होती है। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारे के कारण भी विवाद उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो कावेरी नदी है उसके पानी को लेकर भी विवाद सुनने में मिलता है। जैसे कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं और तमिलनाडु के मैटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्रों में सिंचाई होती है। दोनों बांधों का एक ही नदी पर बने होने के कारण भी विवाद का कारण बनता है। जैसे कर्नाटक का जो कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मैटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। तो मैटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। अब दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरतों के लिए पानी की आवश्यकता होती है जो कि उन्हें नहीं मिल पाता। इससे भी विवाद उत्पन्न हो जाता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। नेक्स्ट है इक्वालिटी एंड जस्टिस।
लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। बहुत लंबे समय तक जो दलित थे उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की सुविधाएं नहीं दी जाती थी। यहाँ तक कि उन्हें जो मंदिर होते थे उनमें भी जाने नहीं दिया जाता था। तो जो डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, तो कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त होता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष योजनाएं करती है जो समाज में अभी बराबर नहीं माने जा रहे। जैसे हमारे समाज में लोग लड़कों की देखभाल लड़कियों से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेगी। यह तभी संभव है जब सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया जाए। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।